हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की जीत। इसमें इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है वो सुनो। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ मतलब मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे छोटे बहन भाई हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वर्ड मीनिंग नहीं पता होते। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तब भी तुम्हारे इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो। जब एग्जाम में बैठे होगे ना तो बहुत सारी वोकैबुलरी ऐसी होगी जो तुम्हें नहीं आती होगी। क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है। ठीक है, वो वो जानबूझ के डाली जाती है तुम्हारा मेंटल लेवल चेक करने के लिए, तो उससे घबराया मत करो। तुम अपना ना वही अर्जुन का निशाना, तुम अपनी जो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव उसे मत भूलो कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया, मुझे क्या आंसर करना है। बस मोटा मोटा पकड़ा करो। आ जाओ। ट्रायम्फ मतलब होता है क्या? जीत। किसे बोलते हैं? जीत। किसी चीज पर जीत हासिल करना, ट्रायम्फ। अब किसकी जीत हो रही है? कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी की जीत है, तो सर्जरी से रिलेटेड है ये। सर्जरी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर्जरी की जीत है ये। अब चैप्टर की कहानी क्या है? पहले कहानी क्या है इसकी, पहले थीम देख लें। हाँ सर, पहले थीम बता दो, इसकी थीम क्या है, इस कहानी की थीम क्या है, पहले वो बता दो। पूरे चैप्टर की थीम क्या है वो देखते हैं। थीम पढ़ लेते हैं पहले। मोटा मोटा क्या है? अभी मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा पढ़ रहा है। अरे नहीं, कुछ नहीं, अभी तो ऐसे ही हल्की फुल्की बातें चल रही है। पढ़ाई जब शुरू होगी बता दूंगा। आ जाओ, मोटा मोटा देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसकी थीम है ट्रांस सर्जरी की। जेम्स हैरियट ने लिखी है ये कहानी। इसके राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। वो हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर पैम्परिंग एंड ओवर केयरिंग। तो इसमें किस चीज की प्रॉब्लम है? अब सर पैम्परिंग मतलब क्या होता है? पैम्परिंग मतलब किसी को पुचकारना, किसी को बहुत लाड करना, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारा करती है। मम्मी खाना दे दो, ऐसे करके मांगते, तब कहते हैं हाँ ला रही। मम्मी प्रेस कर दो मेरे कपड़े, है ना। पूरे दिन ऐसे मम्मी को खाते रहते हो, परेशान करते हो ना। मम्मी कहते हैं जरा बर्तन धो लियो, ना ना मम्मी ऐसे ऐसे करते हो ना, तुम लोग करते हो ना। मैं सब जानता हूँ तुम्हें, तुम मेरे ही छोटे बहन भाई हो, मैं भी तुम ही जैसा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो ये सारी हरकतें करते हैं तो क्या मम्मा पापा हमें क्या करते हैं? पैम्पर करते रहते, तब भी कहते रहते हैं अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा राजा गुड्डू, अरे मेरी रानी गुड़िया, ऐसे करके ना ऐसे पैम्परिंग करते रहते हैं। तो वो क्या होती है? पैम्परिंग। क्या बोलते हैं उसको? पैम्परिंग। पैम्पर तुमने सुना होगा, वो पैड्स आते थे बच्चों के, पैम्पर नाम रखा था। उनका नाम पैम्पर क्यों रखा था समझ में आया? क्योंकि पैम्पर का मतलब ही होता है किसी को पुचकारना, लाड करना। तो ये जो चैप्टर है ये बात करता है ओवर पैम्परिंग पे। ओवर पैम्परिंग कि ज्यादा पैम्परिंग कर दी, हद से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया, हद से ज्यादा लाड कर लिया। इतना सबको क्लियर हो गया? पैम्पर वर्ड क्लियर हो गया, ओवर पैम्परिंग क्लियर हो गया। पैम्परिंग, ओवर पैम्परिंग का वर्ड, ओवर पैम्परिंग वर्ड इस पूरी चैप्टर की थीम है, वो हमें समझना है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, थीम बेस्ड क्वेश्चन भी इसी पे होगा। इसके शॉर्ट आंसर में भी सवाल पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर पैम्परिंग। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर हो गया मेरा बच्चा? हाँ जी क्लियर हो गया सर। सर सर ये तो मुझे क्लियर हो गया। और दूसरा वर्ड क्या बता रहे थे? ओवर केयरिंग, केयर करना, किसी की परवाह करना। थीम क्या है इस चैप्टर की? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत की थीम क्या है? मेरे साथ साथ बोलो, ओवर पैम्परिंग एंड ओवर केयरिंग। जिस बच्चे को इंग्लिश का ही नहीं आता वो भी मेरे साथ यही वर्ड बोले, ओवर पैम्परिंग। बोल मेरे बच्चा, बोल ओवर पैम्परिंग, ओवर केयरिंग। हाँ हाँ मेरा बालक, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। आ जाओ, आ जाओ। इट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ केयर। केयर की इंपॉर्टेंस बताता है, एम्पैथी एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेट ओनर्स, कि पेट ओनर्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी है इसमें ये बताता है। मेनली तुम्हें दो तीन लाइन याद रखनी है, तुम्हारा काम चल जाएगा। और क्या इसमें? द स्टोरी शोज द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। या ना एक बॉन्ड बताया गया ह्यूमन और एनिमल्स का क्या बॉन्ड होता है। एक ह्यूमन और एनिमल का बॉन्ड हमने कहीं और भी देखा था। कौन सा चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का? बताना जरा, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। हाँ 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 सर याद आया, वो मिचेल द ऑटर में भी तो था। हाँ हाँ, गेविन मैक्सवेल और ऑटर का बॉन्ड था, याद आया? हाँ कनेक्ट कर पाए? हाँ हाँ सर कनेक्ट कर लिया, याद आ गई कहानी ऑटर की। हाँ सर, ये क्यों करवा रहे हो? फर्स्ट फ्लाइट का नाम क्यों ले रहे हो? फुटप्रिंट पढ़ा रहे हो, उसके चैप्टर की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसके पीछे ना एक एक ट्रिक है। ये जो दिमाग है ना तुम्हारे, माइंड, इसके न्यूरॉन्स ना आपस में ऐसे ही कनेक्ट होते हैं जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं, सेम चीज से कनेक्ट कर करके। अब देखो, तुम्हें मिचबिल द ऑटर से ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी याद हो जाएगा, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से मिचबिल द ऑटर याद आ जाएगा। मानते हो? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की थीम हमें समझ में आ गई। हाँ, विद अ फोकस ऑन द ह्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजे जो होते हैं, परिणाम होते हैं ओवर इंटेलिजेंस के, ज्यादा ही दखल देना, इंडल्ज होना। एंड द प्रोफेशनल स्किल नीडेड टू रिजॉल्व द सिचुएशन, कि जो प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए होता है किसी समस्या को सुलझाने का, उसके बारे में भी बताया गया है। तो टोटल तो समझ में आ गया कि ओवर पैम्परिंग की कहानी है, ओवर केयरिंग की कहानी है, और ह्यूमन और एनिमल के बॉन्ड की कहानी है। अब प्रोफेशनल एटीट्यूड भी इसमें दिखाया गया कि प्रोफेशनल एटीट्यूड किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, यानी उसको सॉल्व करना। रिजॉल्व, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग पे नजर डालो, लिखो लिखो। जिस बच्चे की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है ना, तो लिखो, कमेंट करो, कमेंट करो और चेक करो कि सेम स्पेलिंग लिख पा रहा हूं मैं। चेक करो, क्यों? कभी कभी आंसर बिल्कुल सही लिखा होता है हमारा, लेकिन हम स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, हमें ये नहीं करना है। तो भैया तो क्लियर हो गया कि इसकी थीम क्या है। अब इसकी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ, क्या है इस चैप्टर की स्टोरी, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है सर? आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, शुरू करते हैं। तो इसमें कौन है मेनली? एक तो है हमारी मिसेस पंफरी। मिसेस पंफरी नाम की एक बहुत रिच लेडी है। कौन है? मिसेस पंफरी। अच्छा, ये मेरी आवाज आ रही है।
मिसेस पंफरी है, एक बहुत रिच लेडी है। इनका कैरेक्टर कैसा है, कैसी है ये, जरा उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर स्केच भी देख लेते हैं इसका। आ जाओ, कैरेक्टर स्केच भी देख लेते हैं। आ जाओ, इनका कैरेक्टर देख लेते हैं पहले, फिर ताकि हम पंफरी के बारे में अच्छे से समझ पाए कि किस तरह की लेडी है। हाँ जी, ये रही मिसेस पंफरी। आ जाओ, देखना जरा, जरा देखना मिसेस पंफरी कैसी है। मिसेस पंफरी है एक रिच एंड रिसोर्सफुल वुमन है। एक औरत है जो कैसी है, रिच है, अमीर है, रिसोर्सफुल मतलब बहुत पैसे वाली है। ओवर केयर्ड है, बहुत ओवर केयरिंग है, बहुत ज्यादा केयर करती है, ओवर पैम्परिंग करती है। टेंशन फॉर हर पेट, और अपने पेट को लेके बहुत टेंशन में है। वो कौन है, मिसेस पंफरी। इतना क्लियर हो गया, इतना सबको क्लियर हो गया। हाँ, इतना सबको क्लियर हो गया कि मिसेस पंफरी रिच है, अमीर है, बहुत अमीर है, शॉफर है, घर में महल जैसा घर बना हुआ है, उनका पेट है जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है। इतना सबको क्लियर है। ओके, इतना क्लियर है सर, सर इतना क्लियर है। आगे की कहानी बताओ सर, आगे फिर क्या होता है। एक है मिस्टर हैरियट। कौन है ये मिस्टर हैरियट, ये वेटरिनरी डॉक्टर है। वेटरिनरी डॉक्टर समझते हो, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं। कौन है ये, एक जानवरों के डॉक्टर है। गॉट इट। जानवरों के डॉक्टर है कौन, हमारे मिस्टर हैरियट, जानवरों के डॉक्टर है। अब ये कैसे है, इनका कैरेक्टर कैसे, पहले इनका कैरेक्टर पढ़े। हाँ, आओ सर कैरेक्टर बता दो, इनका भी कैरेक्टर कैसा है। डॉक्टर हैरियट एक तो वेटरिनरियन है, वेटरिनरी डॉक्टर है, ये पता है हमें। कंपैशन इनके अंदर दया है, डेडिकेशन है, विलिंग टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए भी रेडी रहते हैं। कॉम्पिटेंट है, हैंडल टू पावर डिफिकल्ट केसेस, और इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। ये डिफिकल्ट केसेस को भी जानते हैं कैसे उसे हैंडल करना है। हैज अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कंटेजियस पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बड़ा कमाल का है। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कैसा है, बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। इतना क्लियर है, डॉक्टर हैरियट की बात हो गई। तो ये दो लोग हैं, दो लोगों की कहानी है, दो लोग हमारे कैरेक्टर है, और तीसरा तो हमारा कुत्ता ट्रिकी है भाई, ट्रिकी है। अब स्टोरी क्या है वो देखते हैं, बड़ी मजेदार स्टोरी है, गुदगुदा जाओगे, गुदगुदा जाओगे। आ जाओ। मिसेस पंफरी को मैंने मिसेस पी करके लिखा हुआ है, बार बार पंफरी नहीं लिखा हुआ। मिसेस पंफरी टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। मिसेस पंफरी ना अपने कुत्ते को लेके जा रही होती है अपने घर के पास, वहां पे जो डॉक्टर हैरियट है वो भी गुजर रहे होते हैं। अब वो इनसे, वो कुत्ते की हालत को देख के ना उनको बड़ा अफसोस होता है कि ये ऐसे पूरा एकदम मोटा हो रहा है, एकदम बिल्कुल दुलदुल हुआ पड़ा है, बहुत स्लगिश हुआ है, बीमार सा लग रहा है, इसके साथ हुआ क्या है। तो मिस्टर हैरियट देखते हैं, एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड्स। वो कहते हैं तुम ना अनहेल्दी फूड्स मत दो इसको, क्या ना करो, अनहेल्दी फूड्स मत दो इसको। अगर अनहेल्दी फूड्स ऐसे देते रहोगे ना तो ये और बीमार हो जाएगा, बल्कि इसको तुम एक्सरसाइज कराओ। कट अनहेल्दी फूड्स एंड एडवाइस फॉर एक्सरसाइज। मिस्टर हैरियट क्या एडवाइस करते हैं, टू कट अनहेल्दी फूड्स टू ट्रिकी। हाँ, बोल पा रहे हो इतना मेरा बच्चा, हाँ बोल पा रहा हूँ सर, इतना तो समझ पा रहा हूँ कि अनहेल्दी फूड्स कट कर दो, फूड को कट कर दो और एक्सरसाइज शुरू करवा दो, ठीक है। मिसेस पंफरी कुड नॉट रिफ्यूज, डॉग फॉल सिक। लेकिन मिसेस पंफरी कहती है कि मैं ना अपने इस बच्चे को जब ये कुछ खाने को मांगता है ना, मैं रह नहीं पाती, मैं तो दे देती हूँ, मैं क्या करूं, ये ना मल न्यूट्रिशन से ये पीड़ित हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है इसको, मल न्यूट्रिशन। जो हमारा हमारा जो डॉग है ट्रिकी, उसको क्या हुआ हुआ है, मल न्यूट्रिशन। ऐसा किसको लगता है, जो हमारी मिसेस पंफरी है, वो क्या कहती है कि मेरे डॉग किस बीमारी से प्रॉब्लम होगी उसको, उसे मल न्यूट्रिशन हुआ हुआ है, यानी कुपोषण, उसको ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है, ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं तो इसको एक्स्ट्रा खाना देती हूँ कि दबा के खा, बढ़िया से खा, ताकि इसको और ताकत आ जाए। वो ये जवाब देती हैं, और वो मिस्टर हैरियट की एडवाइस नहीं मानती है। इतनी कहानी है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। मिसेस पंफरी कुड नॉट रिफ्यूज, डॉग फॉल्स। अब कुत्ता क्या करने लगता है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है। क्या करने लगता है, ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है उसको। वो लिथार्जिक हो जाता है, एकदम आलसी हो जाता है, थकान महसूस करने लगता है, और उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है। डॉग टेकन टू हॉस्पिटल। अब मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के, कहते हैं भाई ये ऐसे सही नहीं हुआ, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको एडमिट करना पड़ेगा, और अपने साथ गाड़ी में बिठा के इसको ले जाते हैं जहां पे मिसेस पंफरी, अमीर औरत है भाई। हाय मेरा बेटा नहीं जा रहा है, बेटे की मेरा अकेला मेरा बच्चा, मेरे बिना मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। लो इसको, इसके रात का जो बिस्तर है वो भी ले लो, अरे इसका पिलो भी ले लो, कुशन भी ले लो, ये सारी चीजें ले लो। हाँ, मेरा मेरा ट्रिकी, हाँ बहुत बीमार है मेरा ट्रिकी। ऐसे ऐसे करके ना वो क्या करती है, वो उसको विदा कर देती है। मिस्टर हैरियट उसे अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं। याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। एक बेड उसके लिए वहां पे अलॉट हो जाता है, मतलब आई मीन सिंपली यही था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, कहते कि सर्जरी होगी। डॉग डज नॉट मूव नॉर ईट फॉर 2 days। 2 दिन तक तो वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही, जिसे कहते हैं ना विम्पर करता रहता है, वैसे करता है, मतलब ऐसे ऐसे करता है और कुछ नहीं करता, हाफता रहता है, पेंटिंग करता है और कुछ नहीं करता। लुक्स अराउंड, विम्पर्स अ बिट, इधर उधर देखता है, थोड़ा सा उसने सूंघ सांग लिया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको यार इतना खिला दिया था, परेशान कर दिया था कि अब उसके अंदर ताकत नहीं बची थी। वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन क्या करता है, बाहर निकलता है, दूसरे कुत्तों के साथ भी खेलने की कोशिश करता है, उनके साथ मिलता जुलता है। लिक्ड द बॉल्स ऑफ अदर डॉग्स, और जो दूसरे कुत्ते के बॉल होते हैं ना, जो बर्तन होते हैं जिसमें खाना खाते हैं, उनको चाटना शुरू करता है। कौन से दिन, थर्ड डे पे ये सब कुछ शुरू होता है। इतना हो गया। अब यानी उसकी हालत रैपिडली अब इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, तेजी से
जो हमारा ट्रिकी है उसकी कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग। हैव यू गॉट इट? इतना सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ना? एक बार माइंड में रिवाइंड करें, रिवाइंड करते हैं। हाँ, क्या क्या किसकी स्टोरी है ये ट्रिकी है, मिसेस पॉम्फ्री है जो कि रिच लेडी है, फ्लुएंट लेडी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी रिच फैमिली से आती हैं। शी हैज अ पेट नेम ट्रिकी, उनका एक पेट है जिसका नाम ट्रिकी है। She is very concerned about Tricky. She thinks that Tricky is suffering from malnutrition. So she started giving him extra food. Dr. Harriet, जो डॉक्टर हैरियट है वो क्या करते हैं? Dr. Harriet suggested her in fact, suggested या advised Mrs. Pomfrey not to give him more food, कि उसको ज्यादा food ना दे, and cut his food and started exercise and advised her to start exercise. ऐसे करके बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, but she refused the advice and could not resist नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती, giving him the food, उनको जो ट्रिकी है उसको फूड देने के लिए। इतनी कहानी है। And ultimately डॉक्टर हैरियट उसको अपने साथ सर्जरी के लिए ले जाते हैं, और सर्जरी अब होने लगी है। सर्जरी मतलब कुछ नहीं हो रही है, इनफैक्ट वो उसको खाना पीना देना बंद कर देते हैं 2-3 दिन तक, और तीसरे दिन जो कुत्ता होता है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। दैट इज द स्टोरी सो फार। इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। आ जाओ आ जाओ, भी बड़ा मजा आएगा तुम्हें। आ जाओ सारे मूड बना के आ जाओ। सर थोड़ा बड़ा कर दो, अब अच्छे से दिख रहा है सर? थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। इतना रख दो। आ जाओ। हाँ जी। कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, फाइटिंग फॉर फूड। अब उसकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है अच्छी होना, और वो फूड के लिए फाइट करने लगता है। न्यूज रीच टू मिसेस पंफरी। अब ये खबर ना मिसेस पंफरी को पहुंचती है। मिसेस पंफरी, मेरे ट्रिकी सच हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, भौंकने भी लगा। ओह माय गॉड, अब वो लिकिंग भी कर रहा है। ओह माय गॉड, अदर डॉग्स के साथ खेलने भी लगा। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। ओह माय ट्रिकी, माय बच्चा। ऐसे करके वो खुश हो जाती है, और फिर क्या करती है खुशी में आके? शी स्टार्टेड सेंडिंग, वो शुरू कर देती है एग्स भेजना, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजना, वाइन की बॉटल, अंडे। मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses before lunch and 2 after lunch. इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, ये एग्जाम में लिखने के लिए आएगी लाइन, ये एग्जाम में लिखने के लिए आएगी लाइन कि मिसेस ट्रिकी क्या करती है, क्या भेजती है? तो दो बॉटल वाइन की और एग्स भेजती है, जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो ट्रिकी को नहीं देते, खुद कंज्यूम करना, कंज्यूम मतलब इस्तेमाल करना, खुद उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। क्या क्या? 2 ग्लासेस जो बिफोर लंच ले लेते हैं वो, और अंडे भी खाने शुरू कर देते हैं, और 2 आफ्टर लंच। ठीक है, ये उनका पूरा सिनेरियो रहता है। एकदम श्योर? ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? मिसेस पंफरी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी। मिस्टर हैरियट थॉट ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। एग्जाम का क्वेश्चन रखा हुआ है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, जो कि आपके 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है, वो यही है, बार बार आता है, बहुत आसान सा सवाल होता है। क्या? कि मिस्टर पी, जो मिस्टर पंफरी है, पी का मतलब पंफरी। एग्जाम में पूरा लिखना दोस्त, ये मैंने आंसर छोटा करने के लिए लिखी है लाइन ऐसी, ताकि तुम्हें डर ना लगे कि सारा रटना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, कंपाइल किया, कर्टेल किया इसके साइज को। गॉट इट? तो मिसेस पंफरी क्या करती है अब, और खुशी के मारे कि मेरे ट्रिकी सही हो रहा है, ब्रांडी भेजती है। पहले क्या भेज रही थी? वाइन भेज रही थी और एग्स भेज रही थी, अब ब्रांडी भेजना शुरू कर देती है। और क्या बोलती है? अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि यार, अगर इस तरह से ट्रिकी मेरा गेस्ट ही बन जाए, बढ़िया है, मुझे 2 ग्लास वाइन एक्स्ट्रा पीने को मिल रही है, ब्रांडी मिल रही है, अंडे खाने को मिल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इसको मैं परमानेंट गेस्ट अपने यहाँ रख लूं। Mr. Harriet was happy having 2 extra eggs every morning, few glasses of wine in the afternoon, brandy at night. अब मिस्टर हैरियट बहुत खुश थे। क्यों खुश थे मिस्टर हैरियट ट्रिकी को रखने पे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, why was Mr. Harriet happy keeping Tricky with him? तो क्या क्वेश्चन, आंसर क्या होना चाहिए? मिस्टर हैरियट ऐसे क्वेश्चन में से लाइन उठाएंगे, मेरा चंदा सुन, ऐसे क्वेश्चन में से लाइन उठाएंगे कि मिस्टर हैरियट was happy to keep Tricky as a permanent guest because he was having extra eggs, extra glasses, क्या क्या जो भी लाइन सी पूरी पूरी, ये सारी ये वाली बात आ जाएगी। एक्स्ट्रा ही वाज हैविंग एक्स्ट्रा ब्रांडी, क्या थी? 2 ग्लासेस, फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन द आफ्टरनून, ब्रांडी एट नाइट, एंड एक्स्ट्रा एग्स इन, और क्या था? एक्स्ट्रा एग्स वाली बात कर गई। हाँ जी, हाँ, 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। हर मॉर्निंग में उसे 2 एक्स्ट्रा एग मिल रहे थे, ब्रांडी मिल रही थी, और रात में वाइन मिल रही थी। तो ये सारी चीजें वो कंज्यूम कर रहे थे, बल्कि रात में नहीं, ब्रांडी मिल रही थी रात में। ही कॉल्ड मिसेस पेम्फरी, हैंडेड हर ट्रिकी बैक। अब वो फोन करते हैं, फिर भी वो शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, वो बुला लेते हैं। हाँ, वो मिसेस ट्रिकी, हाँ आपका ना मिसेस ट्रिकी, ये मैं डॉक्टर हैरियट बात कर रहा हूँ। मिसेस ट्रिकी, आपका जो आपका पेट, आपका बच्चा, हाँ हाँ ट्रिकी, वो एकदम बढ़िया हो गया है। हाँ, आप उसको ले जा सकते। क्या मिस्टर हैरियट, क्या 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 आप सही, क्या सच कह रहे हैं? मेरा ट्रिकी सही हो गया, और मैं, हाउ कैन आई थैंक यू? आई कैन नॉट थैंक यू एवर, मैं आपका कभी एहसान नहीं उतार सकती। मिस्टर हैरियट, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सर्जरी कामयाब रही, आप बेस्ट डॉक्टर हैं सुनिए के। ऐसे करके मिसेस ट्रिकी, अरे सचमुच ने ऐसे किया था? तुम्हें क्या लग रहा है मैं नौटंकी कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, उनने बोला था ऐसे में तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकती, ये सर्जरी की जीत हुई। और ऐसे वो ना फिर अपने ट्रिकी को लेने आती है, फिर शॉफर गेट खोलता है। शॉफर समझते हो? ड्राइवर को बोलते हैं शॉफर, जो पूरी ड्राइवर वाले कपड़े पहने होते हैं, हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, अरे बहुत ही अमीर, मुझसे ज्यादा अमीर नहीं होगा कोई। आगे बढ़ते हैं, वो अलग बात। मिसेस पेम्फरी बहुत खुश हो जाती है, और ट्रिकी सही हो जाता है, और इसको बोलते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बताओ इस चैप्टर में कोई डाउट बचा तुम्हारा? जरा सा भी कोई डाउट बचा? अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा पिलाऊंगा जो एग्जाम में तुम्हारे काम आएगा, वो सुनो। जो बार बार क्वेश्चन आता भी है, जो पूछा जाता भी है, वो सुन लो जल्दी से वो सुन लो। हाँ जी, मिसेस पंफरी ना
पहली बात तो ये था कि मिसेस पंफरी सोचती थी कि ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। ये लाइन सब एक बार लिख के रख दो कहीं पे, अपनी कॉपी में लिख लो ये वाली बिना देखे। मैं कोई तुम्हें लिखवा नहीं रहा, याद नहीं करना, खुद ही अभी कभी याद करके खत्म कर दो इसको, बाद में नहीं कुछ याद रखना। क्या सिंपल सी द लाइन है कि मिसेस ट्रिकी थिंक्स, वो क्या सोचती है, वो मिसेस ट्रिकी कह रहा हूं, मिसेस पंफरी थिंक्स दैट ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। स्पेलिंग क्या होगी सर मल न्यूट्रिशन की? सर स्पेलिंग तो आपने लिख के नहीं दी है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रही स्पेलिंग लिखी हुई था मैंने, मल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार है। ये वाली लाइन याद हो गई? हो गई, हाँ। यानी उसको ठीक से प्रोटीन और विटामिन वगैरह नहीं मिल रहा है, उसको ऐसा लगता था कि उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा। अब उसके चक्कर में उसने क्या करना शुरू कर दिया था, डॉक्टर हैरियट तो शुरू से उसको बोल रहे थे कि इसके फूड को कट करो, कट हिज फूड एंड गिव हिम एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करवाओ, है ना। वो क्या क्या देने लगी थी उल्टा, मल्टी न्यूट्रिशन समझ के उसे मॉल्ट जो जिसे बोलते हैं वो देने लगी थी, माल्ट कोड लिवर ऑयल, ये ऑयल देने लगी थी कोड लिवर ऑयल, ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स पिलाती थी भाई, अमीरों का पेट था भाई, अमीर लोग। क्रीम केक्स उसको देती थी जो कि उसके फेवरेट थे, क्रीम केक्स और चॉकलेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि ट्रिकी को क्या हो गया था, तो पूरी कहानी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या ये वाले वर्ड लिखते ही नंबर पूरे मिलेंगे? हाँ सर मिलेंगे ना, ये तो बहुत आसान हो गया। अब एडवाइस डॉक्टर हैरियट की उसके लिए क्या रही थी शुरू से ही, टू कट हिज फूड गिव हिम एक्सरसाइज। ये इसका जूस है चैप्टर का, ये इस चैप्टर का जूस है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, ये इसका क्रक्स है। पूरा लॉन्ग आंसर एक तरफ और ये वाले पॉइंट एक तरफ, इतना क्लियर है। थीम याद है हमें? हाँ सर, कि दैट इज क्या, दैट इज ऑल अबाउट द थीम इज ऑल अबाउट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ओवर पैम्परिंग एंड ओवर केयरिंग एंड बॉन्ड ऑफ ह्यूमन एंड एन एनिमल। ये याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। और डॉक्टर हैरियट का क्या रोल था? डॉक्टर हैरियट ह्यूमरस थे, मजाकिये थे ना, तो डॉक्टर हैरियट ह्यूमरस थे, उन्होंने मजाक मजाक में उसको ठीक कर दिया था। प्रोफेशनल थे, इंटेलिजेंट थे, ये वाले पॉइंट याद हो गए? हो गए। अब उठा लो क्वेश्चन, उठा लो, कौन रोक रहा है? अब उठाओ इस चैप्टर से क्वेश्चन, अब हमें डर नहीं है। मेहनत। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Tricky के बारे में worried क्यों थी? Because she thinks, बता इसका आंसर तुम्हें पता नहीं क्या? एक एक बच्चा जिसने पूरे साल फुटप्रिंट खोल के नहीं देखी थी, जो फुटप्रिंट खोल के नहीं देखी थी, वो भी इसका आंसर जानता है कि नहीं? जानता है कि नहीं? ईमानदारी से बता दो। हाँ, कि Tricky was, she thinks that Tricky was suffering from malnutrition। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, What does she do to help him? Is she wise in this? उसने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? She started giving him extra food, extra meal वो देने लगी थी। एक्स्ट्रा मील में क्या देने लगी थी? वो सारी लिस्ट क्या ये वाली नहीं है, माल्ट, माल्ट कोड लिवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। अब इनकी स्पेलिंग देख लो, बस इस स्पेलिंग में गलती मत करना, लिख के देख लो, कमेंट करके लिख के देख लो, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, स्पेलिंग की वजह से नंबर कटेगा ना, तकलीफ यार यहाँ होगी। स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, लिख लिख के देख लेंगे पहले। क्वेश्चन क्या था स्पेलिंग की? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नहीं, नरेटर जो डॉक्टर हैरियट है, नरेटर कौन है? डॉक्टर हैरियट है इस चैप्टर के। क्या वो अमीर थे? नहीं, ही वाज नॉट। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उन्होंने डॉग को कैसे ठीक किया या ट्रीट किया? तो ही स्टॉप्ड गिविंग हिम फूड, उन्होंने उसको फूड देना बंद कर दिया। Why is he tempted to keep Tricky on a permanent guest? उसे परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे? ये लाइन पढ़ी नहीं थी मेरा बच्चा? हाँ पढ़ी थी। He wanted to keep Tricky as a permanent guest। ये लाइन तो इसमें से उठा लोगे ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? मैं चाहता हूं कि तुम्हें अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो वाकई में तुम उसको कर पाओ। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? चलो आ जाओ। और आंसर हो जाएगा कि भाई उन्हें एक्स्ट्रा क्या मिल रही थी? ब्रांडी। एक्स्ट्रा मॉर्निंग में 2 एक्स्ट्रा एग्स मिल रहे थे, नाइट में ब्रांडी मिल रही थी और 2 एक्स्ट्रा ग्लासेस ऑफ वाइन मिल रहे थे। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Mrs. Pumphrey को ऐसा क्यों लगता था डॉग रिकवरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? Because she think that the Dr. Harriet has done a surgery on Tricky, कि उन्होंने सर्जरी की है ट्रिकी पर। Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने में खुश होगा? हाँ, वो बहुत खुश होगा, because there was a very beautiful bond या loving bond between Tricky and her and his mistress। जो मिस्ट्रेस थी उनके बीच में दोनों के बहुत अच्छा बॉन्ड था। कि थोड़े PYQs देखता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे, इसके PYQs देखेंगे। हाँ, इसमें कुछ और तो इंपॉर्टेंट बात नहीं थी बतानी, जूस तो पिला दिया मैंने, आओ अब इसके PYQs एंड एक्सट्रैक्ट बेस वो सब कुछ देखते हैं। इसके एक्सट्रैक्ट बेस में बच्चे पहले बड़ा घबराते थे, कल के बाद से वो डर खत्म हो गया। हाँ जी, जरा पढ़ना क्वेश्चन और आंसर करना। पूरा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट मैं नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ना, एग्जाम में पढ़ना। ये तो मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कर रहा हूं कि देखो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम्हें अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई मिस्टर हैरियट थिंक्स ट्रिकी नीड्स टू बी टेकन आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड? इनमें से कौन सा रीजन ऐसा नहीं है कि ट्रिकी को बाहर ले जाने के लिए वो कह रहा था? मतलब क्या क्या, क्या कौन सा रीजन नहीं है? नॉट अ रीजन बोला हुआ है। ठीक है, he wanted to keep Tricky away from Mrs. Pumphrey।
He wanted to keep Tricky under observation. He wanted to do an experiment on Tricky. या he wanted to improve Tricky's health. वो क्या Tricky का पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था किसी तरह का? सोच के तो देखो, सोच के तो देखो। वो इसलिए ले गया था कि उसको एक्सपेरिमेंट करना था। कितना बेवकूफों वाला क्वेश्चन है। क्या क्या इसका आंसर देखते ही समझ में नहीं आ गया? हाँ सर समझ आ गया, ये तो आसान था, कुछ मुश्किल सा दिखाओ अब। सर कुछ मुश्किल सा दिखाओ। एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर मिसेस पम्फ्री टू बी डिस्ट्रॉट? डिस्ट्रॉट का मतलब निराश होना, परेशान होना, उदास होना। डिस्ट्रॉट स्पेलिंग लिख के देख लो, कमेंट में लिखो, सब लोग डिस्ट्रॉट एक साथ डिस्ट्रॉट लिखो ताकि वर्ड याद हो जाए। डिस्ट्रॉट और सैड इसका मतलब क्या होगा? सिनोनिम में क्या जाएगा? डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, ये सारे वर्ड इसमें चले जाएंगे। आ जाओ, आंसर इन 40 वर्ड्स। क्या नहीं लिख सकते? मिसेस पम्फ्री डिस्ट्रॉट क्यों थी? बिकॉज ट्रिकी वाज नॉट वेल, ट्रिकी वेल नहीं था, वो वॉमिटिंग कर रहा था। इस तरह से आप इसका आंसर करते हो। उनका बिलव्ड पेट था, उसने वो रिफ्यूज कर दिया था खाने से, वॉमिटिंग कर रहा था, वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली एंड शोइंग साइन ऑफ इलनेस। या क्या यही लाइंस होनी चाहिए आंसर की मेरे? नहीं सर, नहीं सर, हम अपनी तरफ से भी जो लाइन लिखेंगे, मेन बात क्या लिखेंगे? वॉमिट कर रहा था, वो उदास थी बिकॉज उनका लविंग पेट क्या था? वो बीमार हो गया था, सिक था, इल था। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताओ जरा। When Mr. Harriet says, Mr. Harriet कहते हैं, I had made my plans in advance. मैंने एडवांस में अपना प्लान बनाया हुआ है। What he actually means is, he had already seen this trauma coming for Tricky. क्या उन्होंने पहले ही देख लिया था कि ट्रोमा होने वाला है, या उन्हें पहले आइडिया था कि ट्रिकी बीमार होने वाला है? Of course yes, क्योंकि वो खाना बंद नहीं कर रही थी। वो कह रहे थे एक्सरसाइज मत करो, मतलब इसको एक्सरसाइज कराओ, खाना मत खिलाओ इसको, बट मिसेस पम्फ्री नहीं मान रही थी। तो इसका आंसर फॉल्स से ट्रू होना। हाँ ट्रू, उन्हें पता था ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस पम्फ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मिसेस पम्फ्री? इन चारों में से मिसेस पम्फ्री को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? पहले सोचो मिसेस पम्फ्री थी कैसे, इस ऑप्शन को छोड़ो, तुम बताओ मिसेस पम्फ्री कैसी थी? अमीर थी, ओवर पैम्परिंग थी, हाँ वैसे गंदी औरत नहीं थी भाई, वो बड़ी प्यारी थी हमारी मिसेस पम्फ्री, इतनी अच्छी थी हमारी मिसेस पम्फ्री, तुम्हें मैं क्या बताऊं, बस पैसा बहुत था, उन्हें ट्रिकी से बहुत प्यार था। आ जाओ, अनकाइंड थी क्या? पहली लाइन है अनकाइंड, दया नहीं थी क्या उनके अंदर? भाई दया तो पूरी थी, दया की बात कहां से आ गई? दया तो क्या, तो खाया वही नहीं था, नाम ही था। इम्प्रैक्टिकल बट कंपैशनेट, इम्प्रैक्टिकल थी लेकिन उनके मन में दया थी। एंशियस थी और एम्बिशियस थी, एंशियस थी बहुत ज्यादा, एम्बिशन थी उनके अंदर। फियरफुल थी, बहुत डरपोक थी या कॉन्फिडेंट थी? बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? एक लाइन में सब लोग इसका आंसर बताओ। प्रैक्टिकल थी, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही थी, सच्चाई से भाग रही थी। और कैसी थी? कंपैशनेट थी। कंपैशनेट मतलब दया तो थी ना यार, दया तो थी यार, प्यार करती थी ट्रिकी से। क्या इसका आंसर बी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा ये वाले तो इसका एक्सट्रैक्ट तो खत्म हुआ, एक्सट्रैक्ट का डर दूर हो गया क्या? एक बार जरा पूरे जोश से बताओ, एक्सट्रैक्ट का डर खत्म हो रहा है? ये जो 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट परेशान करता था मेरे बच्चों को, अब तो खत्म हो रहा है? हाँ सर खत्म हो रहा है। ऐसे ही अब पीवाईक्यूज करा दो इसके सर, सर पीवाईक्यूज करा दो अब इसके जल्दी से। चलो आओ इसको देखते हैं। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं अब, क्या फिर इनका आंसर है आप लोग बता पाओगे अब। व्हाट डज मिस्टर हैरियट मीन बाय हैप्पी पीरियड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पार्टनर्स? एक्सप्लेन। मिस्टर हैरियट ने हैप्पी पीरियड किसको कहा होगा? सारी छोड़ दो, तुम मुझे बताओ, तुम ना बड़े चालाक हो, समझदार हो, स्मार्ट हो। मिस्टर हैरियट हैप्पी कब हुए थे? तुम बताओ। एक्स्ट्रा ग्लास वाइन का मिल रहा था, ब्रांडी मिल रही थी, शराब मिल रही थी, अंडे मिल रहे थे, वो हैप्पी पीरियड था ना? हाँ बस, क्या वही आंसर, वही लाइन? जो लाइन क्या अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी? नहीं सर, आपने जो लाइन लिखवा रखी है, ये वाली जो लाइन है, इसी में काम चल जाएगा कि मिस्टर पम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी, मिस्टर ब्रांडी एंड एक्स्ट्रा, जो पूरी कहानी है सारी, सारी ये लाइन आ जाएंगी ना? अलग से सोचना पड़ेगा? नहीं सर, अलग से क्यों सोचना है? इन लाइंस को लिखने का फायदा क्या है सर? फायदा ये है मेरा बच्चा, मेरे चांद, मेरे चैंपियन, क्योंकि जब तुम ये लाइंस लिखोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। ये लाइंस की जो लैंग्वेज है वो इजी है, बहुत इजी है। मैं जानबूझ के पूरा पूरा नहीं लिखता, मिस्टर पीसेस पी, मिसेस पम्फ्री लिखोगे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा। मिस्टर एच लिख दिया मिस्टर हैरियट के लिए। अगर यही आंसर इतना लंबा होता, तुम्हें समझ तो आ जाएगा। एग्जाम में हमें आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं, आंसर समझ आने के भाई मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर पता है, उसके नंबर नहीं होते। तो आपको ये लाइंस याद रखनी है। क्या क्या था? 2 एक्स्ट्रा एग था, ये था। तो मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, ब्रांडी एंड वाइन टू मिस्टर हैरियट, दैट्स व्हाई मिस्टर हैरियट थॉट मिस्टर अर्नेस्ट सोचा टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट एज ही वाज हैविंग एक्स्ट्रा एग्स इन मॉर्निंग, एक्स्ट्रा वाइन 2 ग्लासेस ऑफ वाइन कब कब था? वही था इन आफ्टरनून, एंड ब्रांडी एट नाइट। क्या ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? बताओ ना, कोई गलत कर देगा इसको? नहीं सर, ये तो बड़ा आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सफर अपना पूरा करते हैं। कहां गए जी? आगे ये रहे। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक कहां गए? एक्चुअली तुम लोगों को मैं इतनी सारी चीजें कराता हूँ, इतनी सारी फाइल्स हो जाती है कि मुझे भी नहीं समझ आता कि कौन सी फाइल का है, मैं घूमता रह जाता हूँ इसमें। क्योंकि रीजन है ना, मैं तुम्हें इतना सा पढ़ा दूं और चला जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें वर्स्ट एग्जाम के लिए रेडी कर रहा हूं कि टफ से टफ एग्जाम आ जाए, उसमें तुम 80 में से 80 ला सको, मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूं। वी आर ऑफ्टन ओवर इंटेलिजेंट टुवर्ड्स पीपल, हम पीपल की तरफ ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं।
वी केयर अबाउट, जिनकी हम परवाह करते हैं। होता है ऐसा। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पूरी कहानी लिख देंगे। लिख पाओगे पूरी समरी? यस। पहले तो क्वेश्चन में लिख दो कि वी ऑफ्टन ओवर इंडल्ज, या वी ऑफ्टन इन्वॉल्व्ड, या वी डू ओवर पैम्परिंग टुवर्ड्स द पीपल वी केयर अबाउट, एज इन द केस ऑफ कौन सा था, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वेयर मिसेस पंफरी वाज वेरी ओवर पैम्परिंग या ओवर केयरिंग अबाउट हर डॉग ट्रिकी, और ऐसे करके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस? स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या थी? सब लोग इसका तो आंसर है एक लाइन में लिखो, तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम। व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस? वो शॉक क्यों हो गए थे ट्रिकी अपीयरेंस को देख के? क्योंकि वो बहुत फैट दिखने लगा था और उसकी जो लेग्स थे वो भी बहुत हैवी हो गए थे, नजर ही नहीं आ रहे थे। ये वाली लाइंस लिख सकते हैं हम। वो बहुत फटीग लग रहा था, वेरी फैट था, बहुत फैट लग रहा था, वेरी फैट लग रहा था, स्लगिश लग रहा था, स्लगिश लग रहा था। पंफरी रिस्पांसिबल थी ट्रिकी की कंडीशन के लिए? यस, वो रिस्पांसिबल थी, क्योंकि वो मल्टीट्रिशन का सोच के उसका फूड कट नहीं कर रही थी। अब तो ये लाइन तो तुम्हें समझ में आएगी। व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ इन ट्रिकी? ट्रिकी में क्या प्रॉब्लम था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिकी का फ्लॉ क्या था? फ्लॉ मतलब मेरा बच्चा सुनो, फ्लॉ बोलते इसको, वर्ड को बोलते फ्लॉ। क्या बोलते हैं? फ्लॉ। एक बार लिख के डाल दो कमेंट में, याद रह जाएगा। फ्लॉ मतलब होता है कमी। क्या बोलते हैं? कमी। किसको बोलते हैं? कमी को। ट्रिकी में क्या कमी थी? ट्रिकी कैसा था? वो ग्रीडी था। ट्रिकी क्या था? ट्रिकी वाज ग्रीडी। ट्रिकी वाज ग्रीडी। वो खाने को स्टॉप नहीं कर पाता था। He could not stop eating. वो ईटिंग नहीं कर पाता था। उसको प्रॉब्लम क्या था ट्रिकी को? ओवर ईटिंग का। वो बहुत हद से ज्यादा खाना खाने लगा था, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम था। तो ट्रिकी क्या था? ग्रीडी। ट्रिकी इसके बारे में कभी भी याद रखना, जो हमारा ट्रिकी था वो लालची था, उसे खाना देखते ही ना बस। अरे हम भी तो ऐसे ही हैं, हम इंसान और ट्रिकी में फर्क थोड़ी है। कुछ लोग खाते रहते हैं, उनको जहां देखो खिलाते रहो वो खाने में लग जाते हैं, पेट भरे पे भी खा लेते हैं, तो उनको भी क्या ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम ही ट्रिकी को भी था। अब मैं इसके पीवाईक्यू पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन देखूं और ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, और क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो थीम हो गई, थीम। ओके, इसके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन। चलो इसके क्वेश्चन बैंक के देख लो। पैरेलल बेस्ड ना चैप्टर वाइज नहीं है, वो मिक्स है, तो लास्ट में मिक्स सारे देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। I was really worried about Tricky this time. Comment on the writer's choice of beginning the story in this manner. What purpose does it serve? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि इस बार मैं ट्रिकी को देख के बहुत हैरान था, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली भी ट्रिकी को एडवाइस करी थी, मिसेस पंफरी को एडवाइस करी थी टू कट हिज फूड एंड स्टार्ट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करो। बट अब वो कैसा दिख रहा था? ही वाज वेरी वेरी फैट। वो बहुत स्लगिश नजर आ रहा था, वो बीमार नजर आ रहा था। दैट्स व्हाई वो क्या हो गया था, जो डॉक्टर हैरियट थे परेशान थे उसके लिए। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी का एक ही फ्लॉ था, कमी थी, फॉल्ट था, वो था लालच, ग्रीड। Says the narrator, what might be Mrs. Pumphrey's only fault? Mrs. Pumphrey का only fault क्या था? सब लोग एक आवाज में इसका आंसर दो यार, तुम सब बता सकते हो। सब लोग एक बार कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो कि मिसेस पंफरी का वो एक फॉल्ट क्या था जिसकी वजह से पूरे ट्रिकी की जिंदगी खराब। क्वेश्चन, Do you think the narrator decision to not reveal the actual treatment to Mrs. Pumphrey was unprofessional? आपको लगता है कि जो डॉक्टर ने उनको रियल रीजन नहीं बताया ट्रिकी की जो कंडीशन थी उसका, क्या वो अनप्रोफेशनल था? नो, वी डू नॉट थिंक that decision was unprofessional. As he was smart enough to treat Tricky, कि वो स्मार्ट थे ट्रिकी को ट्रीट करने के। Because the reason क्या था? Mrs. Pumphrey was over caring, over pampering, despite she did not follow the advice of the doctor. उन डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं किया, and that made Tricky ill, जिसकी वजह से ट्रिकी इल हो गया था, and started vomiting, उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी थी। He was getting worse and worse, वो बुरे से बुरा होता जा रहा था। That's why Mr. Harriet was justified enough, या was very right doing so, कि वो बहुत में ठीक थे जो उन्होंने फैसला किया था। That was a right decision against Tricky's condition. Got it? हाँ आ जाओ। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस ना आप लोग जो बचे हुए इसके क्वेश्चन बैंक हैं या सीबीक्यू है, वो आप अब आराम से कर सकते हो। वो आप अटेम्प्ट करना, आपका होमवर्क रहेगा, सारे निकाल देना। इसमें